सो नाउ इज द मेन थिंग। अब हम मिस हमसा के घर पे ही हैं और अब जो असल चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि एक हाउस वाइफ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को आज के दौर में कैसे सपोर्ट कर सकती है बगैर घर से बाहर निकले हुए, बगैर कोई ऐसी चीज़ किए हुए कि बाहर जाना है और उसके बाद कुकिंग के मसाइल आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से किया जा सकता है। बहुत सीरियस चीज़ है ये। पहले तो क्रिकेट और स्पोर्ट्स वो एक सीरियस चीज़ तो वो भी थी, लेकिन ये आपने बहुत गौर से देखना है और कोशिश करनी है कि इससे कुछ सीखें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने से मुराद ये नहीं है कि भाई फैमिली बहुत डाउन है या कुछ है, उनको आगे लेके जाएं, आप उसको मल्टीप्लाई करें चीज़ों को। तो हम शमसा से पूछते हैं, शमसा ये क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिहेवियर? एक तो पहले मैं तस्दीक करना चाहूंगी इरफान भाई कि मैं हाउस वाइफ भी रही जब बच्चे छोटे थे। तो 12-13 साल आई वाज प्योरली अ हाउस वाइफ, जिसमें बच्चों को टाइम दिया। ओह यस, आई वाज ग्राउंडेड। तो ये काम भी ऐसे हादसाती तौर पे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्योंकि नेचर लवर शुरू से थे और मुझे शौक भी प्लांटेशन का, कुकिंग का हमेशा से रहा। तो ये जब बेटी की शादी की तो आई वॉज वेरी लोनली। मनीहा के जाने के बाद ऐसा लगता था कि बिल्कुल ही खाली हो गए। कितना कितना अर्सा पहले? 3 years बैक। 3 years बैक, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं। नहीं 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 मैं स्टोन एज की हूँ, बात पुरानी नहीं। तो खैर वो 2 बर्ड्स थे हमारे पास जिनको हम दिन रात से देखा करती थी बैठ के। उनका दाना लेने गए तो मजीद ले आए। सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड। और लव बर्ड से या क्या थे, कौन से वाले ये? बजरी से, बजरी। बजरी से 2, उसके बाद लव बर्ड्स ले आए। बजरी इज ऑस्ट्रेलियन पैरेट जो नॉर्मली लोगों को आपकी तो टेक्निकल टर्म बजरी है, लेकिन जो लोगों को पता है वो बजरी गर्ल्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन लव बर्ड्स कहलाते हैं। तो वो 2 थे, वो खैर ब्रीड होते होते ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर मैं लव बर्ड्स ले आई। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि इनमें म्यूटेशंस हैं और कौन सा फिशरी है, कौन सा पर्सनाटस है, कौन सा रोजी कोली है। तो बजट भी इतना नहीं था, बच्चे पढ़ रहे थे, तो वो ज़रा नॉर्मल से पेयर्स ही होते थे मेरे पास। तो उन दिनों में ये कोविड भी आ गया जी, 2019 में ही। तो बस वो जो ले ऑफ टाइम था उसमें मुझे पास टाइम बहुत मिला मुझे कि इनके बारे में पढ़ूं और जो सीनियर ब्रीडर्स हैं गॉट टू नो अबाउट देम। फिर हम उन्हें विजिट करने लग गए। तो वो मेरा जो पैशन था वो किसी एक तरफ डाइवर्ट हुआ, तो वो बस दैट एंडेड अप दिस वे। तो अभी आपके पास कितने बर्ड्स हैं? मोर देन 100 पेयर्स जी इस वक्त। मोर देन 100 पेयर्स, मतलब 200 प्लस है उसमें। चिक्स काफ़ी सारे हैं, थर्ड क्लच के चिक्स काफ़ी सारे निकले हुए हैं, बाकी सेल हो जाते हैं जी अब। अच्छा, एक नॉर्मल हाउसवाइफ जैसे मैंने इंटरव्यू में भी बोला, उसमें उसको ये क्या अट्रैक्शन है कि किस तरह से वो घर में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, घर छोड़े बगैर, घर में रहते हुए, घर के सारे काम करते हुए। आप उस तरह से अगर टेक्निकली आप लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि किस तरह से, हाउ टू स्टार्ट इट। और ये मैंने सुना है कि इस किस्म का प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि आपकी बाकी एक्टिविटीज़, जो बाकी फाइनेंशियल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो पीछे रह जाती हैं और ये आगे निकल जाती है। So that was a surprise for me as well, and I'm not a housewife, but that is one of the reasons I am here. आई थिंक देखिए, बीइंग अ वर्किंग वुमन, मेरा वो एक्सपीरियंस 32 इयर्स प्लस का है, लेकिन आई हैव फाउंड दिस बिजनेस एज मोस्ट सुटेबल फॉर हाउसवाइफ। इसके 2-3 प्लस हैं कि लेडीज़ को कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है इनकी केयर। आपको इनके सुबह दाना और पानी चेंज करना है और 1 घंटा इनके साथ बैठना है, हर एक को ऑब्जर्व करना है, किसी की को माइनर एलिमेंट है उसे देखना है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई लड़ाई हो रही है तो उनको अलग करना है। तो ये जनरल मैनेजमेंट है इनकी, और सारा दिन आप फ्री हैं, आप अपने घर के काम करते रहें। और सेकेंडली आपने, सॉरी आपको मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये सारी वो बातें जो एक हाउसवाइफ वैसे भी घर में अपने बच्चों के साथ कर रही है। किसी की लड़ाई होगी उसको कैसे हैंडल करना है, किसी को खाना किसी को खिलाना है, किसी को क्या करना है, तो एक खातून के अंदर तो बिल्ट इन फीचर है ये। जैसे बीइंग अ मदर, नर्चरेंस आपका इंस्टिंक्टिव नेचर है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बर्ड्स को मेरा ख्याल है औरतें ज्यादा बेहतर समझ जाती हैं कि किस बेबी को तकलीफ हो रही है, किस हैन को प्रॉब्लम है, किस मेल को इशू आ रहा है। तो औरतें ज़्यादा बेहतर मैनेज करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। और क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं औरतों की, तो बड़ी जल्दी पिकअप करती हैं कि बर्ड में इसको कैसे मैनेज करना है। और सेकेंडली, जिस घर में बुजुर्ग हैं जी, उनके लिए मैं ये समझती हूँ कि फेवरेट पास टाइम है कि आजकल जो यंग जनरेशन है उनके पास बुजुर्गों के लिए टाइम नहीं होता। तो आई हैव फाउंड आउट कि मेरी वालदा जो है वो इनके साथ घंटों बैठती हैं
और शाम को मुझे बताती हैं कि ओ ओदे नाल ठीक है, ओदे नाल लड़दा पिया है, उन्हें खाना नहीं खाता। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और उनका बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो वाकई इतना रिमार्केबली गुड है कि बाकी बिजनेसेस में मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं बिजनेस का इतना, लेकिन ये है कि जो हमने देखा है एक्सपीरियंस कि आपने जितने मर्जी का आप पेयर लेते हैं वो आपको पहले क्लच में ब्रेक इवन कर जाता है, यानी आपका जो रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट वो आपको फौरन आ जाता है और साल के बाकी 2 या 3 क्लचेस आपका प्रॉफिट है सिर्फ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक आम इजीएस्ट फॉर्म में एक घर में बैठी हुई खातून जो इस वक्त देख रही हैं, उसको ये बिजनेस मॉडल कैसे समझ आएगी, कितने से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद कहाँ से कैसे कहाँ तक लेके जाना चाहिए? आज मेरे ख्याल बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं ये, है ना? आज एसी लाइट जरा गई हुई है तो एसी नहीं चल रहा तो जरा उन्हें गर्मी लग रही है। तो ऐसे है जी कि आप चाहे 4,000 का पेयर लें चाहे 4 लाख का पेयर लें, मोटी मोटी बात यह है कि जो 4 लाख वाला पेयर है वो भी पहले क्लच में जो 4 चेक्स 3 चेक्स निकालेगा वो आपको उतने पैसे दे जाएगा। जो 4,000 वाला लेंगे वो भी आपको पहले क्लच में उतने पैसे दे जाएगा। कोशिश ये करें कि चेक्स लें बजाय ब्रीडिंग पेयर लेने के। चेक्स लें, उन्हें अपने माहौल के मुताबिक डालें, अपने डाइट्स उनको आप दें ताकि वो आपके डाइटरी पैटर्न्स पे तैयार हों ब्रीडिंग के लिए। और थर्ड चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इनमें 2 बड़ी बीमारियां हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, एक आइस का और एक स्टमक का। वो आप टेक केयर कर रहे हैं तो ये माशाल्लाह इनकी एवरेज लाइफ जो है वो 10 to 15 और एट टाइम्स 20 ईयर्स तक रिपोर्ट किया गया। और एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स वो ब्रीड कर रहे होते हैं? नहीं, ब्रीडिंग का टाइम इनका 12-13 ईयर्स है मेरा ख्याल है कि जो यंग एज में है, लेकिन आई हैव हर्ड कि ये लेट भी ब्रीड करते रहे हैं, लेकिन 12-13 ईयर्स भी बहुत टाइम है। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो आपने कैसे स्टार्ट किया था, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था? आप एक पेयर लेके आई, अच्छा वो एक तो वो हो गया, बजरी का हो गया, उसके बाद आप लव बर्ड्स लेके, रोजी कोली, विच वन इज रोजी कोली? अब आप आएंगे पास और आप दिखाएंगे आके। रोजी कोली उधर आगे लगे हुए हैं, आगे लगे हुए हैं, उधर आगे लगे हुए हैं, वो सारा एरिया जो है रोजी कोली से आगे तो ये सब रोजी कोलीस हैं। इस वक्त अंधेरे की वजह से आपको ज़रा ये चिक्स हैं जो सब निकले हुए हैं, ये देखें, ये भी कुछ रोजी कोलीस हैं, कुछ ये रोजी कोलीस हैं इधर, ये वाले ये पेयर्स हैं, इनको अब रेस्ट दिया हुआ है, फ्लाइट में छोड़ा हुआ है, तो मुख्तलिफ जगहों पर इनके चिक्स जो है वो हैच हुए हुए हैं। तो ये सबसे पहले वो जो पहले बर्ड्स थे वो हैं अभी तक आपके पास या अब वो 1-2 पेयर्स हैं नहीं, लेकिन वो फिर अब फॉस्टरिंग के लिए लगा दिए हुए हैं कि वो वैसे तो वो ब्रीड कर रहे हैं लेकिन हम उनको फॉस्टरिंग के लिए यूज़ करें क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब एक्सपेंशन हो गई है, तो एक्सपेंशन की वजह से फिर जगह भी छोटी है तो उस हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ता है। जितना बर्ड है, मेरा पहला क्वेश्चन जब डिस्कशन हुई तो पहला क्वेश्चन ये था कि इसका कस्टमर कहाँ से इतना सारा आता है? देखें, एक तो इसकी बहुत बड़ी वजह मुझे पुराना नहीं पता क्योंकि मैं भी इसमें 3 ईयर्स से ही हूँ, जो कोविड की वजह से बहुत हमारा जो पॉपुलेशन सेगमेंट है वो जॉबलेस हुआ और इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि एवरी सेकंड फैमिली इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर सम एक्स्ट्रा सब्सटेंशियल इनकम टू सपोर्ट द होल फैमिली। तो दिस इज़ एन आइडियल बिजनेस जो आप कर सकते हैं। जो आपका दूसरा पॉइंट है कि बायर किधर है, तो इसके लिए क्योंकि कोविड में बहुत इनकरेज किया गया ये ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन सारा सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे देर आर सो मेनी सोसाइटीज़, देर आर सो मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पे, जहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो आपका बर्ड अगर क्वालिटी बर्ड है और आप उसकी पिक्चर वहाँ डालते हैं तो इमीडिएटली आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जी प्राइस बताएं, एज बताएं, बैंक ट्रांसफ़र करते हैं पैसे और बर्ड आके ले जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ ये चल रहा है जी, और बर्ड अच्छा हो तो हाथों हाथ निकलता है। दिस इज ऑल ओवर पाकिस्तान? दिस इज़ ऑल ओवर पाकिस्तान, बल्कि मेरा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमने उसमें एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज़ है जी, उसमें तकरीबन 125 के करीब लेडीज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान से हैं, जिसमें अंदरून सिंध, KPK, एबटाबाद, पेशावर, सवात, शांगला और अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, कराची एंड सेंट्रल साउथ पंजाब। And they all started as a hobby and then converted into business or what? Not really. Half of them are with the aim कि उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। कुछ सिंगल पेरेंट्स हैं जो इस तरफ आ गई हैं और माशाल्लाह दे आर डूइंग वेल,
और कुछ हैं जो मतलब इस हद तक कह लें कि हम्बल बैकग्राउंड से भी हैं लोग, लेकिन उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच के भी ये काम जो है स्टार्ट किए और बड़ा अच्छा काम सबका चल पड़ा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वाइस चॉइस कि आप पेयर कौन सा बाय कर रहे हैं और क्या वो मार्केट में डिमांड है। अगर वो रनिंग है यानी डिमांड ज़्यादा है, कमर्शियल बर्ड है, तो वो हाथों हाथ निकल जाता है। जैसे एल्बाइनोज हैं, क्रीमिनोज हैं, डेकिनोज हैं, पार्ब्लू स्प्लेटिनो, पार्ब्लू पेस्टलिनोज हैं, ये जितने भी बर्ड हों वो कम है, ये कमर्शियल बर्ड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर म्यूटेशन बर्ड्स हैं जो हाई एंड बर्ड्स हैं, जिनमें आपके पास डाइल्यूट्स हैं, पैलेट्स हैं, ऑफलाइंस हैं, पेल फेलोज हैं, पेल म्यूटेशंस हैं। इसके अलावा फिर सस्ते बर्ड्स हैं जिनमें आम फिशरीज़ हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, ग्रीन फिशर्स हैं, ब्लू फिशर्स हैं, रिलेटिवली चीपर। लेकिन ये बर्ड्स आपके जो म्यूटेशन बर्ड्स हैं उनकी क्वालिटी को इन्हांस करने के बहुत काम आते हैं। जैसे ग्रीन इज़ अ बेसिक बर्ड, ये आपके बाकी बर्ड्स के कलर्स और साइजेस को इंक्रीज करता है। अगर साथ साथ आप बताती भी जाएं, ग्रीन कहाँ पे होगा अभी यहाँ पे? जैसे ये आपको ग्रीन बर्ड नज़र आ रहा है, ग्रीन इसमें है, नीचे यहाँ ग्रीन फिशेस हैं बहुत सारे जो कि वाइल्ड टाइप ग्रीन भी हैं। तो ये आपके जो बेसिक बर्ड्स हैं, म्यूटेशन बर्ड्स, ये उनकी क्वालिटी को इन्हांस करते हैं। जैसे इसमें ये ब्लू डाइल्यूट है, ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन, ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन की हैं। ये आजकल पाकिस्तान का क्रेज़ है जी डाइल्यूट्स का, पेल फेलोज का। तो यहाँ सब आपको ऑफलाइंस नज़र आएंगे इसमें। ये वो चिक्स हैं जो थोड़ा क्वालिटी जिनकी बहुत अच्छी है, जो मैंने अपने लिए होल्ड किए हैं ताकि आप नेक्स्ट ईयर जो है इन बर्ड्स को लगा सको। इनमें ब्लू टू बर्ड्स हैं, ऑफलाइन ब्लू टू हैं, काफ़ी सारे। आप ये देखें कि ये बहुत क्वालिटी बर्ड है, दिस इज कॉल्ड वॉयलेट जूविंग ऑफलाइन। ये पार्ब्लू का पार्ब्लू म्यूटेशन है जी, और इसको मैंने पेयर करना है। एक बर्ड मैंने लिया है जी 170 का, वो ग्रीन पेल, वो नई म्यूटेशन है, वो 1,70,000 का। ये इतना का, ये हाथ इतना जो है, ये 1,70,000 का है। 1,70,000 का बर्ड है, और ये भी मोर देन 1 लाख इसकी कॉस्ट है। हाँ जी। ओके, तो ये जो आपको कितने टिक्स देगा सीजन में? देखिए हर क्लच जो है, अगर बर्ड बहुत हेल्दी है और आपने अच्छा उसको डाइट पे रखा हुआ है, तो बर्ड अमूमन 5 से 6 एग्स ले करते, और कई दफ़ा 5 आउट ऑफ 5 एग्स हैच हो जाते हैं, 6 आउट ऑफ 6 हो जाते हैं। ऑन दी एवरेज अगर आप देखें, लेट्स से 4 भी अगर आपके चिक्स हैच होते हैं, तो 3 क्लचेस में आपके पास एक पेयर से 12 बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं। तो सपोज आपने कोई 4 लाख का पेयर लगाया है, तो पहले क्लच में आप 3.5 से 4.5 के दरमियान बना जाते हैं, तो वो आपका ब्रेक इवन हो गया। और उसके बाद जो 2 क्लचेस आ रहे हैं उसमें जो 8 लाख आ रहा है वो आपका प्योर प्रॉफिट आ रहा है। ये मोटा मोटा आपको मैं बता रही हूँ। ये आपका एक सीजन का है? जी ये एक सीजन का है और एक पेयर का, एक पेयर का एक पेयर का, एक पेयर का है ये उसमें। आपके पास इस वक्त जो वो, मैं आता हूँ कि चीपर और एक्सपेंसिव, सबसे चीपर कौन सा है, एक्सपेंसिव कौन सा है, उससे बाद में बात करते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो लोग हैं सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं इस चीज में? गलती जी सस्ते के चक्कर में वो लेसर क्वालिटी बर्ड परचेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो चेक्स आते हैं उन पे कहीं मास्किंग आ जाती है, फीदर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, साइजेस छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सेलिंग में प्रॉब्लम होती है। देखिए असल मकसद तो कारोबार का तभी है जब आपका बर्ड सेल हो रहा है। अगर सेल नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो यूजलेस बर्ड है। माजरत के साथ यूजलेस से मुराद वर्थ, नॉट वर्थ फॉर बाइंग। तो ऐसे बर्ड को आप जो लोग 5-10 हज़ार के पीछे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी, मेरा उनको मैसेज है कि जो बेस्ट लाइन्स लोगों के पास हैं, पीपल आर नोन फॉर देयर लाइन्स, तो आप उनसे टॉप ऑफ द लाइन बर्ड खरीदें, वो आप अपने पास लगाएं। वही जो 5-10 हज़ार का आपको डिफरेंस आ रहा है, वो जब उनकी क्वालिटी आती है तो वो हाथों हाथ निकल जाती है। इंतजार वो डिफरेंस जो है वो आपकी एक क्लच में या 2 क्लच में जो है वो डिफरेंस आगे से आगे एक में निकल जाता है उसमें। अब हम लास्ट चीज करेंगे कि आपके पास वैसे जो लोएस्ट प्राइस रेंज में पेयर है वो कौन सा है, और हाईएस्ट प्राइस रेंज में आपने कौन सा रखा? इट्स बीइंग 3 years you are into this business now. अब जैसे ये बर्ड है, दिस पीच फिश, कॉमन पीच फिश ऑलिव में, ये रिलेटिवली सबसे लोएस्ट प्राइस बर्ड है, सबसे लोएस्ट प्राइस बर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको हाईएस्ट प्राइस बर्ड दिखाती हूँ।
वैसे तो ये सारे ही वो वाले पेयर्स लगे हुए जो मोस्ट एक्सपेंसिव हैं, बट लेट मी फाइंड आउट वन फॉर यू। या इधर आप देखें तो वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन पेल फेलो का मेल है, दैट हैज कॉस्टेड मी 4 लाख। वाओ। जी, और इसके साथ है पार ब्लू ऑफलाइन की है ना। आजकल ऑफलाइन के रेट नीचे आए हुए हैं, लेकिन ये उस वक्त जब ली थी तब ये एक्सपेंसिव थी। ठीक हो गया। और कोई ऐसे बाहर आ जाते हैं और कोई अच्छा ये एक आपने साइड पे रखा हुआ है, ये कौन सा है? ये वाला? ये भी वर्ल्ड टाइनीएस्ट पैरेट्स कहलाते हैं। ये पैरेटलेट्स बोलते हैं इनको। पैरेटलेट्स अटलांटिक या पैसिफिक कुछ इस तरह का इनका नाम है। फॉर्पस बोलते हैं, FORPUS या PES है फॉर्पस। तो दे आई हैव रेड अबाउट देम कि ये 15 से 20 वर्ड सीखने की सलाहियत भी रखते हैं, टॉकिंग। तो ये इनको भी ब्रीड करना है या जी इन्होंने एग ले किए थे, लेकिन वो सारे जो हैं वो इनफर्टाइल थे। अच्छा। तो वो फिर मैंने इनको अब जरा फ्लाइट में छोड़ना है, तो इनके लिए फ्लाइट तैयार कर रहे हैं कि ये खुली जगह पर जरा रेस्ट करेगी। और ये एनवायरनमेंट AC चाहिए, चीजें चाहिए, ये क्या क्या चीजें हैं इसमें AC वगैरह के लिए? देखिए AC के बगैर भी जो मेरा पुराना सेटअप था, अब हम अपने घर में शिफ्ट हुए हैं, तो उसमें मेरे आउटडोर बर्ड्स थे। तो आउटडोर भी सरवाइव करते हैं। सर्दी में लाहौर का 0 टेम्परेचर भी होता है, सर्दी में भी ब्रीड कर रहे थे, गर्मियों में भी सरवाइव करते हैं। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है जब आप आउटडोर यूज़ करते हैं इनके लिए बॉक्सेस। उसमें आपको सर्दियों में प्लास्टिक से कवर करते हैं और अंदर 40 वाट्स के छोटे बल्ब एक केज में लगाते हैं, जिससे हीट ऊपर को जाती है। इसी तरह सबसे नीचे लगाते हैं तो दरमियान वाला केज अच्छा टेम्परेचर आ जाता है, उससे ऊपर वाले में लगाते हैं बल्ब तो उससे ऊपर वाला अच्छा हो जाता है। तो बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है सर्दियों में। बर्ड सारे ब्रीड करते थे वहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ इनके लिए एक एक्सक्लूसिव रूम बना दिया है। तो अब क्योंकि इंडोर है और आजकल गर्मी है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इनको AC रिक्वायर्ड होता है। तो एट टाइम्स जब मौसम अच्छा हो तो हम खिड़कियाँ खोल देते हैं, एग्जॉस्ट बड़ा चलाते हैं ताकि हवा सर्कुलेट हो जाए, और जब बहुत ह्यूमिड हो तो AC चला देते हैं। और लेकिन जब जैसे अब पिछले 2 महीने मानसून वाले थे या ये, इसमें हम राउंड द क्लॉक AC चलाते हैं ताकि टेम्परेचर एक स्पेसिफिक लेवल पे मेंटेन रहे। और अगर इन्होंने ब्रीड कर रहे हैं तो इनके लिए मुश्किल ना हो, डेड एंड शेल का इशू ना आए, मोटिलिटी वगैरह के इशूज ना आए। अच्छा, ये एक तो मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज देखी कि इसके लिए कि बहुत ज्यादा स्पेसिंग भी घर में नहीं चाहिए। कोई एक कमरा आप उसको मुख्तस कर सकते हैं और वहां पे सारा कुछ किया जा सकता है। और एक ये टावर है, ये टावर है, इसमें आप बड़ा आराम से 4 पेयर्स जो है उनसे आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो टावर है ये 10 से 12 हज़ार के दरमियान आपको हर जगह से मिल जाता है। इसकी स्पेक्स 2.5 फुट बाय 2 फुट बाय 2 फुट, ये 1.5 फुट बाय 1.5 फुट भी हो जाता है। तो ये टावर जो है आइडियल है इनके लिए। आप 3 फुट लेंथ भी ले सकते हैं ताकि थोड़ी और फ्लाइंग इनको मिल जाए। तो इसमें आप एक एक पेयर करके इस तरह लगा देते हैं, और ये आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और किसी कमरे में अपने TV लाउंज में, किसी लॉबी में, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं जहाँ फ्रेश एयर भी आती रहे और ये थोड़ा कंफर्टेबल रहे। आइडियल टेम्परेचर इनके लिए 29 डिग्रीज, 29 डिग्रीज, और ह्यूमिडिटी जो है 45 to 65 डिग्रीज जो है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपका बहुत टाइम लिए भी, यहाँ पे गर्मी भी है इस वक्त लाइट का, तो वो उसमें मुझे ये बताइए कि इस वक्त बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, ये आपकी छोटी सी जगह है, मेरे को 10 फीट बाय समथिंग, इट्स 13 by 17 करूँ मैं, 13 by 7, 13 by 17 करूँ, और विथ 30। और इसमें जो बर्ड्स हैं वो कितने बर्ड्स हैं मेरे पास? देखें ये तकरीबन 200 सवा 200 बर्ड लगा हुआ है जी इसमें, और हर तरह का बर्ड लगा हुआ है। ऑलमोस्ट क्या कॉस्ट होगी अभी तक इन बर्ड्स की जो इस वक्त यहाँ पे हम इस वक्त देख रहे हैं? देखें ऑलमोस्ट टेंटेटिव की उतार चढ़ाव तो होता रहता है, टेंटेटिव ऑलमोस्ट ये तकरीबन 60-65 लाख का एसेट है यहाँ पे पड़ा हुआ। तो फिर ये आपको कहीं और इस किस्म का नहीं मिलेगा कि इतने छोटे से कमरे के अंदर जो है वो 65 लाख रुपए की चीजें पड़ी हुई हैं, और ये जो है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दीज थिंग्स विल रिमेन देयर, और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो इनके जो बच्चे होंगे, वो फिर आप कुछ आप होल्ड कर लेंगे। मिनी फैक्ट्रीज हैं आपके, छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जी, जो आपको जो बच्चे आते हैं आपने जो रिटेन करने वो आप कर लेते हैं, बाकी आप सेल आउट कर देते हैं।
तो आपके पास मेन जो ब्रीडर पेयर है वो आपके पास होता है। वो यहाँ पे होता है। एक और चीज मैं सुन रहा था कि लोग जो है ब्रीडर पेयर जो है वो नहीं बेचते और सिर्फ बच्चे वगैरह बेचते हैं उसमें। अगर कोई बंदा ब्रीडर पेयर बेच रहा है इसका मतलब है कि वो इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन, इज इट सो? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका प्लान क्या है। अगर आपके पास ब्रीडर पेयर्स है लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपग्रेड करें अपनी एवरी को, आप एक्सपेंसिव म्यूटेशंस में जाएं, तो आप जो आपके मिड लाइन वाले बर्ड्स हैं जो लेसर एक्सपेंसिव हैं या जिनकी डिमांड कम हो गई है, आप चाहे वो ब्रीडर हैं तो आप उनको निकाल देते हैं। लेकिन कोई भी जब इन टर्म्स ऑफ बाइंग बर्ड्स ब्रीडर पेयर कम से कम खरीदें। क्यों? देखें, कोई भी अपना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो नहीं बेचता। तो ब्रीडर पेयर जो भी बिकता है, एक ही रीजन है कि वो अपग्रेडेशन हो तो अच्छा ब्रीडर पेयर मिल जाता है किसी को। अदरवाइज ब्रीडर पेयर वही बेचता है जो ट्रबल मेकर हो, जो तंग कर रहा हो। उसी ब्रीडर पेयर को बंदा निकालता है कि ये तंग कर रहा है तो हाँ जी उसको निकाल दिया जाए। तो कोशिश ये होनी चाहिए सेलर के लिए कि वो बर्ड अपनी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक जो कह रहा है वो बर्ड होना चाहिए, और जो बायर है उसको चेक्स लेने चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी से उनको डेवलप कर सके। अच्छा, अभी बस मैं यहाँ पे खत्म करते हैं और मैं इनकी इजाजत से जो है इस पे साथ इनका फोन नंबर और जो फेसबुक पेज है वो लगा दूंगा, ताकि जो खवातीन जो लोग जो चाह रहे हैं इस बिजनेस में आने के लिए, एंड दिस इज अ हाई टाइम, जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, किस किस्म की चीज जो है वो साथ यूज करें। आपकी इजाजत है जी, लगा दें फेसबुक पेज पर उसमें, ठीक है? तो इस तरह से हम इस तरह की और भी चीजें ढूंढते रहेंगे, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना ढेर सारा टाइम लिया उसमें। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।